एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश ट्रेनिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन होता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि अपना जो परिचय है वो किस तरह से कैसे आपको देना है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ विद एग्जाम्पल। आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप कोई भी जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं या देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका एक तरह से इंटरव्यू के दौरान बेसिक चीज़ है। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपका जो पहला इंप्रेशन पड़ता है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही पड़ता है, क्योंकि जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। तो ये जानकारी देते वक्त आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि यह जो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं उसी से आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम एक सर्वे की माने तो वहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि 90% चांस होते हैं कि आपके सिर्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो आपको जॉब दे देता है, अगर आप उसको अच्छे से बोल के दिखाते हैं। इसके अलावा भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तभी आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा भी अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, यानी कोई पार्टी में जा रहे हैं, उस जगह पे भी आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है। बात यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन की नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर हिंदी में लिया जाए तो आराम से आप दे सकते हैं, लेकिन अगर वही बात की जाए इंग्लिश में अपना परिचय देने की, यानी कि अंग्रेज़ी में अपना परिचय देने की, तो वो कैसे दें, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ पहले तो बेसिक स्टेप्स बता देती हूँ जो हमें फॉलो करने हैं इंट्रोडक्शन देते समय। सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स का ध्यान रखना है। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन। अभिवादन यानी कि आप जब भी किसी के पास जाते हैं, अगर हम हिंदी में बात करें तो आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप किस तरीके से बोलेंगे कि नमस्कार, या फिर आप कहते हैं सुप्रभात। अगर आप हिंदी की बात करते हैं, बेसिकली वही चीज़ आपको इंग्लिश में भी सेम फॉलो करनी होती है। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी। और लास्ट में हम एग्जाम्पलरी एक सेल्फ इंट्रोडक्शन का पूरा प्रोसीजर देखेंगे, पूरा मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम एक एजेंडा भी आपको दिखाने वाले हैं, कैसे कैसे आपको किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है। तो उसके बाद सेकेंड आपका स्टेप रहता है थैंक देम फॉर द अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने की, उसके लिए आपको उनको थैंक यू करना है, थैंक करना है। नेक्स्ट आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना नाम बताएं, क्योंकि नाम के बिना तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल ही कह सकते हैं आप खारिज है। नेक्स्ट प्लेस, यानी कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, वो आपको इंट्रोडक्शन में बताना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप बताते हैं अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आपने क्या एजुकेशन आप कर रहे हैं, आपकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये आप बताते हैं। नेक्स्ट आप बताते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में या अपनी जॉब के बारे में। स्किल्स और एक्सपीरियंसेस के साथ साथ आप अपने एटीट्यूड भी बताएंगे कि आप जॉब के टुवर्ड्स आपका कैसा एटीट्यूड है। फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली, हॉबीज़, और लास्ट में फिर हम अपने इंट्रोडक्शन को एंड कैसे करेंगे, यानी कि एंडिंग पार्ट भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिल जाती हैं जहाँ पर हम आपको इंग्लिश जो है बहुत अच्छे से सिखाने के मोटो से आते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। और अब हमारा जो पहला स्टेप है ग्रीटिंग्स, वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ग्रीटिंग्स हमने हिंदी में तो बोला ही कि हम नमस्कार या नमस्ते से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये आपका डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस टाइम पर है। अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू सुबह में है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, लेकिन आपका सुबह किस समय से किस समय तक है ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो मॉर्निंग हमारी 12 AM तक मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद 12 PM तक, उसके बाद आपका आफ्टरनून 12
आपका जो 12 PM है उससे 4:30 बजे तक आफ्टरनून चलता है और 4:30 बजे के बाद आपकी इवनिंग चलती है। ठीक है, तो अगर आप जो है अपने सामने, अगर आपके सामने सर बैठा हुआ है या कोई मैम बैठी हुई है या फिर आप स्टेज पर इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप किस प्रकार से बोलेंगे? आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, या आपके सामने दोनों बैठे हुए हैं तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैडम, या फिर आप अगर स्टेज पर दे रहे हैं अपना इंटरव्यू तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके अलावा आपको फॉर्मल ग्रीटिंग जो हेलो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हेलो एवरीवन। ठीक है, तो आपको इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स जैसे आप बोलते हैं हे या फिर हाय, ये आपको यूज़ नहीं करना है, ये इस टाइप की आपको ग्रीटिंग्स यूज़ करनी है। नेक्स्ट है आपका थैंक देम। इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। आप बोलेंगे कि आपने मुझे जो ये एक जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी है मेरे को, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की, उसके लिए आपका धन्यवाद। या फिर आप जो है नीचे वाली लाइन बोल सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यानी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका धन्यवाद। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो है नेम। नेम के लिए आप सिंपली माय नेम इज़ और फिर आपका जो भी नाम है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आई एम, उसके बाद जो भी आपका नाम है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जैसे कि आई एम श्रेया शर्मा। ठीक है, इसके अलावा फिर नेक्स्ट आपका बात आती है प्लेस पर। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि आई कम फ्रॉम आपकी सिटी का नाम। जैसे अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप बोलेंगे आई कम फ्रॉम दिल्ली। इसी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। अब ये जो इटसेल्फ है ये आप कैसे, कहाँ यूज़ करेंगे? अगर आप इंटरव्यू जो है दिल्ली में ही दे रहे हैं तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। या फिर अगर आप किसी और सिटी में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू पटना एंड करंटली लिविंग इन दिल्ली। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम नेटिव टू देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे यहाँ पर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात आती है। तो आप अगर स्टूडेंट है, आप पढ़ रहे हैं, तो आप बोलते हैं आई स्टडी इन 7th स्टैंडर्ड या आई एम इन 7th क्लास। इसके अलावा 7th 8th 9th 10th 12th जो भी आपकी क्लास है उस हिसाब से आप बोलेंगे। अगर आपने कोई डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप बोलते हैं आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप कोई डिग्री अभी परस्यू कर रहे हैं, यानी अभी आप कोई डिग्री ले रहे हैं, उसमें अभी आपके एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं, तो आप बोलते हैं आई एम परस्यूइंग BA प्रोग्राम, उस डिग्री का नाम आ जाएगा फ्रॉम DU। ठीक है, आई एम परस्यूइंग BA प्रोग्राम फ्रॉम DU। नेक्स्ट आपके यहाँ पर आती है योर प्रोफेशन या जॉब की बात। तो आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, अभी आप जैसे कोई टीचर, डॉक्टर कुछ भी है, तो आप बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टीचर का एग्जांपल लेकर आपको समझा रही हूँ, आई एम अ टीचर एंड करंटली वर्किंग इन BVM स्कूल। अगर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो आप बोलते हैं आई एम अ टीचर एंड करंटली का मतलब है फ़िलहाल में मैं अभी BVM स्कूल में काम कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई होम मेकर या स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ होम मेकर या आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बिजनेसमैन या आई एम अ बिजनेस वुमेन। ओके, सो यहाँ पर हमने प्रोफेशन एंड जॉब के बारे में तो बात कर ली। अब बात करते हैं हमारे स्किल्स और एक्सपीरियंसेस, यानी कि आपके अंदर जो अनुभव, जो आपके स्किल्स हैं वो आप कैसे बताएंगे। और ये बतानी आपकी ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है ये बताना कि आपके अंदर क्या वो खूबी है जिसके लिए आपको चुना जाए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसको आप कैसे बोलेंगे? आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब होता है मेरे अंदर खुद ही मोटिवेशन है, मैं खुद को ही मोटिवेट करता हूँ। हार्ड वर्किंग ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हों वो हार्ड वर्किंग हो। एंड डिसिप्लिन्ड सोल, यानी कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल अनुशासन में रहने वाला या रहने वाली हूँ।
I am always keen to upskill myself by learning new things whenever I get a chance. इसका मतलब ये है कि हमेशा मैं नई स्किल्स, अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उसमें मैं उत्सुक रहता हूँ हमेशा अपनी स्किल्स को बढ़ाने में। कैसे? नई नई चीज़ें जब भी मुझे चांस मिलता है तो नई नई चीज़ें मैं लर्न यानी कि याद करने की, सीखने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, आप कैसे बताएंगे? तो आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिया है, आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो बताएंगे। अब अगर आप बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो वहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर किया जाता है जब भी आप अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो आपसे वो लोग कहते हैं, जो भी आपके इंटरव्यूअर होंगे वो कहते हैं कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप इतनी अच्छी वेल डेवलप्ड कंपनी में काम कर चुके हैं, तो आपने वो जॉब क्यों छोड़ी? तो इसके लिए मैं आपको टिप यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप कैसे इसका जवाब देंगे। तो आप कह सकते हैं आई विश टू वर्क इन अ सीनियर पोजिशन, यानी कि मैं हमेशा से ही सीनियर पोजीशन पे काम करना चाहता हूँ। कंट्रीब्यूटिंग टू द बेटरमेंट ऑफ माय वर्क प्लेस एंड सोसाइटी, यानी कि मैं अपना जो वर्क प्लेस है उसका बेटरमेंट चाहता हूँ, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ उसमें बेटरमेंट चाहता हूँ और अपनी सोसाइटी में भी मैं बेटरमेंट चाहता हूँ। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे जवाब दे सकते हैं इस चीज़ के लिए। आप कह सकते हैं कि मुझे सैलरी पैकेजेस अच्छे चाहिए, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ी। तो बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फैमिली बैकग्राउंड। ये एक तरह से ऑप्शनल भी है, आप बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। इसके लिए आप क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं? आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली। अच्छा, न्यूक्लियर और जॉइंट का मतलब पहले आप समझ लीजिए। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है एक छोटी फैमिली, यानी कि जिसमें सिर्फ मदर, फादर और चिल्ड्रन हो, यानी बच्चे हों। ठीक है, जॉइंट फैमिली में आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर यानी दादा दादी और आपके पापा मम्मी, इसके अलावा आपके भाई बहन और चाचा चाची रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली होती है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से हैं तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। अगर आप जॉइंट फैमिली से हैं तो आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि लेट मी टेल यू अबाउट माई फैमिली, आई हैव अ मदर, अ फादर, अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। ठीक है, इसके अलावा भी आप एक और सेंटेंस है जो यूज कर सकते हैं, वी आर 6 फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग मी, यानी कि हम जो हैं 6 फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें से मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें। ठीक है, 6 में मैं भी इंक्लूड हूँ। ये जवाब आप तब देंगे जब आपसे पूछा जाए कि टेल अस अबाउट योर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो आप जब ये जवाब देंगे। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर चीज़ है जो है हॉबीज़। आप बताएंगे अपनी हॉबीज़। हॉबीज़ का मतलब होता है आप जो है फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। तो आप बोल सकते हैं, अगर आपकी सिर्फ एक हॉबी है तो आप बोलेंगे आई हैव अ हॉबी ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, यानी कि मेरी क्या हॉबी है, मेरी सिर्फ एक हॉबी है कि मैं जो है नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। इसके अलावा अगर आपकी 2 या 2 से ज़्यादा हॉबीज़ है तो आप बोलेंगे माई हॉबीज़ आर सिंगिंग एंड डांसिंग, मेरी हॉबीज़ हैं सिंगिंग और डांसिंग। लास्ट में आपको एंडिंग करनी है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट की, तो आप क्या बोलेंगे? दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक है, आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टेज पर दे रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन तो आप बोलेंगे थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पलरी सेल्फ इंट्रोडक्शन दिखा देती हूँ। ये आपका एक एग्जाम्पल है जिससे आपके दिमाग में आइडिया बन जाएगा कैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। देखिए, स्टार्टिंग में आपको बोलना है गुड मॉर्निंग सर और मैडम, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग से ही वीडियो में बताया है, ये एक तरह से निचोड़ है पूरी वीडियो का। फिर आप बोलेंगे थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माई नेम इज श्रेया यादव। I am native to Delhi. Currently, I am pursuing BCom at the Delhi University. I am a doctor and currently working in a hospital. I am self-motivated, hardworking, and disciplined soul. I am always keen to upskill myself by learning new things whenever I get a chance. I have 3 years experience in medical field. I belong to a nuclear family. My hobbies are reading, cooking Indian cuisines,
and singing. That's all about me. Thank you. लास्ट में एक लाइन आप बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप जो है एक स्पीच दे रहे हैं तब आप ये लाइन बोल सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी फ्रीली। यानी कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया हो आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ये इंट्रोडक्शन ना सिर्फ आपके इंटरव्यू में काम आएगा बल्कि आपके बाकी ज़िंदगी के बाकी मोड़ों पर भी आपके काम आएगा। अच्छा, जो लोग इंटरव्यू के लिए अपने इंट्रोडक्शन की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पर कुछ टिप्स बताना चाहूँगी। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो प्लीज़ अपना आई कांटेक्ट बिल्कुल उन्हीं से रखिएगा जिसके सामने आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आपको आई कांटेक्ट ना तो नीचे देखना है ना ऊपर देखना है, सीधे सामने देखना है। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिपेंड करती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है बिल्कुल स्ट्रेट आप रखिएगा। इसके अलावा आप जो है अपनी ड्रेसिंग सेंस, यानी कि आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ड्रेसिंग सेंस आपकी बहुत मैटर करती है, आपको वो ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप एक लड़के हैं, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप पहन सकते हैं कोई भी फॉर्मल शर्ट या फॉर्मल पैंट। ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो आप जो हैं सलवार कमीज़ नहीं पहनेंगे क्योंकि ये एक तरह से इनफॉर्मल हो जाता है। आप पहन सकती हैं कोई भी एक कुर्ती या जो भी आपको फॉर्मल लगे वो क्लोथ्स आप पहनिए। ड्रेसिंग सेंस आपकी मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए सेल्फ इंट्रोडक्शन देते टाइम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, किस तरीके से आपको अपनी जो है बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे और आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप मुझे लिख के दिखाइए जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको कितना समझ आया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।